अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आफाक अहमद। आप देखें लैब टेक्नोलॉजिस्ट। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का टॉपिक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बन टेस्ट भी कहा जाता है। तो डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि बन टेस्ट यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं और कलेक्शन इसमें कैसे लेते हैं, कम होने की वजूहत क्या होती हैं और बढ़ने की वजूहत क्या होती हैं बन टेस्ट के लिए। तो अभी हम जानेंगे, तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ बन? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में मौजूद हम नाइट्रोजन की बात करते हैं जो कि यूरिया का एक अहम हिस्सा होता है। इस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मदद से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि खून में मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है। एक यूरिया के मॉलिक्यूल में दो एटम्स मौजूद होते हैं नाइट्रोजन के, और ज़्यादातर या आमतौर पर जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में यूरिया का टेस्ट किया जाता है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यूनिट में, वो है मिलीग्राम पर डेसी लीटर। आप लोगों को पता होगा कि यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब नाइट्रोजन का दोस्त या हिस्सा बन जाता है तो ये नाइट्रोजन भी जिस्म के लिए जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और इसका निकलना भी ज़रूरी होता है हमारे जिस्म से, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है जैसे कि यूरिया की तरह। डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ बन टेस्ट। तशवीश के लिहाज से बन टेस्ट की जो अहमियत है वो जैसे कि हम लोगों को पता है, जब हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट का पता नाइट्रोजन में लगाने के साथ साथ हमें यूरिया का भी पता लग जाता है कि नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है खून में और यूरिया की मिकदार खून में कितनी है। और इस टेस्ट की मदद से हमें पता लग जाता है कि हमारे जो गुर्दे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इस टेस्ट की मदद से हमें जिगर का भी पता लग जाता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस टेस्ट की मदद से हम गुर्दे की बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट की मदद से हम डायलिसिस का भी पता लगा सकते हैं कि जो डायलिसिस जो मरीज़ का हुआ है वो कामयाब हुआ है या नहीं, उससे मिकदार कम हुई है या नहीं नाइट्रोजन की और यूरिया की कि नहीं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मदद से हम उन मरीज़ों में गुर्दों का भी पता लगा सकते हैं जो ऑलरेडी इलाज पे होते हैं या जिनकी दवाइयाँ चल रही होती है, तो उसके पता लगाने के लिए वो दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं कर रही। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ बन टेस्ट की जो है वो 7 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है, ये नॉर्मल रेंज है ब्लड नाइट्रोजन की। तो इसमें जो कलेक्शन करते हैं ब्लड की वो 3 से 5 ml ब्लड लेते हैं जेल ट्यूब में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम निकाल के उसको एक्स्ट्रा मशीनरी पे रन करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बढ़ने के वजूहत हैं, वो ये हैं किडनी ट्यूमर, लिवर डिजीज़, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यूज़ ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का जो है वो ज़्यादा लेना, और हाई प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन का इंटेक करना ज़्यादा, बार्न्स, एडिसन डिजीज़, सर्व इन्फेक्शन, ये जो है वो बढ़ने की वजूहत हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के। तो डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के कम होने के वजूहत, वो ये हैं मेल न्यूट्रिशन, सेवर लिवर डिजीज़, सेलियक डिजीज़, अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, प्रेगनेंसी, ये जो हैं वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के कम होने के वजूहत है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है और कम होने की वजूहत और बढ़ने की वजूहत कौन सी होती है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।